पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। वीडियो के सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और हम सब मिल कर के सेवा करें, अपना कल्याण करे और सामने वाला के कल्याण करे। ये सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी बाणी है, परखाते हैं और शब्द 21 है। राम न रमसी कवन डंड लागा, मर जैबे करबे काय भागा। सतगुरुदेव कहते हैं कि राम रसिक कवन डंड लागे, मर जैबे करबे काय भागा। राम के रस में पागल हो करके अब भटकते रहना और राम को ना जानना, बाहर राम में भटक जाना, उस रस में मात जाना बड़ी भयंकर भूल है और नशा है। साहेब बरखाते हैं कि बाहर के खोजने वाला राम से बच जाओ, उसके जो है पीछे पागल मत बनो। राम बाहर ना राम अंदर है। घट घट रूपी राम को जानो जो घट घट में रमता है। कोई तीरथ कोई मुंडत केसा, पाखंड मंत्र भरम उपदेशा। वो राम के तीर्थ में, मूरत में, जंगल में, झाड़ी में, पता न कहाँ कहाँ खोजते हैं सब। हाथ पर एगो माला लटका लेते हैं और लोक दिखावा करते हैं कि हम माला जपते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। करके मन के डार के, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चहूर। हाथ में माला फेरता है, मन कहीं और दौड़ता है। ये सुमिरन ना है। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख पाके छारा। संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वही आदमी होता है जिसको अपने विद्या के अहंकार हो जाता है और सामने वाला आदमी के आदमी ना समझता है, आदमी के कदर ना कहता है, अपने आस्तिक बन करके डींग हाँकता है और दूसरे के नास्तिक करके छोटा ठहराता है। ये महान मूर्ख की पहचान है। इससे बचने की ज़रूरत है। ज्ञानी उसे कहते हैं जो सबके अपने दुख सुख के जैसे दुख सुख को समझे और जैसा अपने चाहता है वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करे। एक ज्ञानी की पहचान है। दुखित सुखित होए कुटुंब, जेवावे मरण बार एक सर दुख पावे। दुख में सुख में अनेक कुटुंब को भोजन कराता है और बारंबार एक रस दुख पाता है।
यहाँ सतगुरुदेव बताते हैं कि अपने अपने कल्याण के समझो, भटको अटको मत, सबके सेवा करो और अपने अकेलापन को समझो, संसार के बंधन और मोक्ष को समझो, संसार के दुख सुख को समझो, पाप पुण्य के समझो, अच्छे बुरे के समझो और अपना कल्याण करो। कहीं कबीर यह कली है खोटी, जो रहे करुआ सो निकरे टोटी। करुआ कहते हैं एक जो है मुल्ला जी के लगे लोटा होता है जिसमें टोटी होता है और वो टोटी से पानी निकलता है। अगर उसमें मीठा पानी होगा तो करुआ से मीठा निकलेगा, तीता होगा तो उसमें से तीता रस निकलेगा, अगर खाटा रस होगा तो उसमें से खट्टा निकलेगा। उसी तरह से मनुष्य के हृदय है, उसके भीतर अगर सतोगुण होगा तो सतोगुणी वाणी निकलेगा, तमोगुण होगा तो तमोगुणी वाणी निकलेगा, और रजोगुण होगा तो रजोगुणी वाणी निकलेगा। इसलिए ये तीन गुण में दुनिया बंधा है, इसे जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। इसी में मनुष्य के कल्याण है। सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी शब्द है 22। अवधूत छाड़हु मन विस्तारा, जो अपने के अवधूत कहता है वो महात्मा अपने आगे जो है किसी को लगाता ना है, और वही कण कण के डींग हाँकता है, कहता है कि सब कुछ भगवान कराता है। एक आदमी के सिर पर जूता बजाता है, ये अवधूत बताओ कि जो है कौन जूता मारता है या कौन जूता खाता है। एक आदमी के जाके इज्जत लूटता है, माता के माता नहीं समझता, बहन के बहन ना समझता, बेटी के बेटी ना समझता है। ये अवधूत बताओ कि सब घट घट में वही परमात्मा है, तो इसमें जो है कौन किसके इज्जत लूटता है। सो पद गहे जाहिते सतगति पार ब्रह्म सो न्यारा, अवधूत छाड़ो मन विस्तारा। सतगुरुदेव कहते हैं कि सो पद गहो जाहिते सतगति पार ब्रह्म सो न्यारा। जिस पद के लिए सतगति के लिए दौड़ रहे हो वो पार ब्रह्म सो न्यारा, उसके कहाँ पर खोज रहे हो। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद हरि हजरत कुछ नहीं, आदम ब्रह्म नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाई। ना वो मोहम्मद है, ना महादेव है, ना हजरत है, ना कुछ भी नहीं, ना आदम है, ना ब्रह्म नहीं तब होते नहीं धूप नहीं छाई। ये सब नहीं थे तो भी वो था, ये सब चले गए उसके बाद भी है। 80 सहस्त्र पैगंबर नाही, सहस्त्र 88 मुनि, अचंद सूर्य तारा गण नाही, मक्ष कक्ष नहीं दूनी। वेद किते स्मृति नहीं, संयम नहीं जीवन पर छाही। बाग निमाज कलमा नहीं होते, राम हूँ नाहि खुदाई। आदि अंत मन मध्य न होते, आतस पौन न पानी।
लख 84 जीव जंत में, साखी शब्द और न बानी। कहीं कबीर सुनो हो अवधुत आगे करहु विचारा, पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कीर्तम किन्हु पर आजा। साहेब कहते हैं कि जितने भगवान हुए, पीर पैगंबर हुए, औलिया हुए, खुदा गॉड हुए, ये सभी कीर्तन थे, आके करता थे। पूर्ण ब्रह्म कौन है? सबके घट घट में सबके चलाने वाला जो था वही पूर्ण ब्रह्म है। वो चेतन आत्मा है जो सबके घट घट में था, है, आगे रहेगा। इसके बिना ये शरीर चल ना सके, ये सगुण रूप धारण ना कर सके। तो इसलिए संसार के कल्पना रूपी भरम जाल में ना फंसना है और अपना कल्याण करना है और अपने आप के पहचानना है। संसार के अंदर जो है, जो अपने के वेद, कुरान, बाइबिल आदि जितने शास्त्र ग्रंथ है, ये सब मनुष्य ने बनाया है। कहते हैं कि कुरान जो है आकाश से खुदा ने दिया था, एक कोरा झूठ है। आकाश में अल्लाह के प्रेस लगा है और कागज बनाता है, आके प्रेस के छपाई करता है। ये सब जो है यही होता है, यही प्रेस है, यही लिखावट होती है, यही छपता है। मूर्ख बनाने की ज़रूरत ना है। आज के जनता मूर्ख ना बन सकता है, क्योंकि दुनिया अपने मुट्ठी में रखा है, जिसको मोबाइल कहते हैं। ईसा मसीह वाले कहते हैं कि हमारा बाइबिल जो है परमेश्वर का दिया हुआ है, आकाशी है, आकाश से उतरा है। ये से पाखंडी जो है पाखंड फैलाने में लगे हैं। आकाश में इसका कुरान भी नहीं, ये सब नीचे बना है। अब मोहम्मद साहब के समय में बना है। मोहम्मद साहब अपने आप के कहते थे कि हम ईश्वर पुत्र हैं। उनको जो है प्लस एक पेड़ पर बना करके बादशाह ने कील ठोक दिया सीना में, दोनों बाजू, हाथ में और दोनों पैर में। उस पेड़ पर सूख के मर गए, लेकिन अहंकार कर रखे थे कि हम खुदा है, हम ईश्वर के पुत्र है। वो बादशाह कहा कि तुम्हारे अंदर अगर वो खुद ईश्वर के पुत्र है तो हम तेरे के कील ठोक के मारते हैं, तेरा देखते हैं कि ईश्वर बचाता है कि नहीं। कोई नहीं बचाया, सूख के मर गए। कल्पना किए कि बाद में जिंदा हो गए, कुछ भी ना हुए। आदमी जो है ईश्वर खुदा गॉड है, ये जब चाहे तब किसी के जान ले सकता है और जब चाहे तब किसी के जान बचा सकता है। इतनी बात समझ में ना आता है। अपने हाथ से गिरजा घर बनाया, अपने हाथ से वहाँ प्रार्थना करने लगा, अपने हाथ से किताब लिखा, कुरान लिखा, और वही कुरान में एक जो है परमेश्वर के रचना किया और उस परमेश्वर के रचना करके, कल्पना करके और उसके दास बन करके, कल्पना मनुष्य के कला है, तो ये अपने कला से भीख मांगने लगा, भिखारी बन गया। जब ईसा मसीह ना बचे तो तुम कैसे बच जाओगे? खोपड़ी में समझ में ना आता है। इनके यहाँ भी हिंसा होती है और जानवर काटे जाते हैं और ये मांस भी खाते हैं सब। उसी तरह से सुकरात हुए। सुकरात के भी एक बादशाह ने
धर्म के प्रचार करने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया। दार्शनिक विद्वान थे। आज समय है कि मनुष्य अपना कल्याण खुद करे और ये भरम जाल में ना पड़े। सुकरात जी के भी जहर दे करके मार दिया गया। उनके शिष्य प्लेटो और अरिस्टो हुए। ये दोनों विद्वान हुए और ये दार्शनिक थे। इतना जरूर है कि जो आत्मज्ञानी होता है वो उसके अंदर आत्मबल आ जाता है और वो जो है निर्भय पद है। वो अपने मौत से नहीं डरता। तो इसलिए जो है आज समझने की ज़रूरत है। संसार के अंदर कहीं जो है अपने मनुष्य अपने कला में से अपना कला के से भीख मांगता है। अपने स्वतंत्रता को भूल गया, अपने आज़ादी को भूल गया, अपने आप को भूल गया और अपना कला को अपने भगवान खुदा गॉड बना करके और उसके दास बन गया। भिखारी मत बनो, स्वामी बनो। मनुष्य स्वामी है। दाता बनो, भिखारी नहीं। अपने पुरुषार्थ के बल से सब कुछ हासिल कर सकते हो और अपने नपुंसकता के कारण सब ही जगह दांत चिदोड़ सकते हो। मदारी वाला जो है बंदर से जहाँ चाहता है वहाँ भीख मंगवा देता है और जहाँ चाहता है वहाँ दांत चिदोड़वा देता है। ऐसा ही ये माया के खेल है। मनुष्य अपने जाल फैला अपन ही कला के आगे दास बना है और रोता गाता है और दुख से बचने के लिए भीख मांगता है। कोई नहीं बचा सकता है। इसी तरह से जो है वेद वाले हैं, ये वेद के अहंकार कर लिए कि वेद ही सबके कल्याण करेगा। और वेद जो ना पढ़ता है, पारसी, इस्लाम, यहूदी, तो उनके कल्याण ना होता है। बिना वेद वाले बहुत हैं। बुद्ध भगवान के बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, कबीर पंथ के हैं, पारखी हैं, निरंकारी सभा के हैं, आर्य समाज के हैं। बहुत ऐसे जो है वेद से अलग भी हैं। वो सबके भी कल्याण होता है। ये धर्म के आड़ में देवी के नाम पर बलि देना, जानवर के कटवा देना, पशु पक्षी के मरवा देना, आदमी के हवन करा देना, आदमी के कटवा देना, ये सब स्वार्थ मतलब से हुआ है। ये सब से बचनी है। और मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब ये भिखारी ना बने। वेद हमारे ऋषियों के डायरी है विचार के। उसमें से सार के ग्रहण कर लो या सार के छोड़ दो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। भरमना और भटकना ना है। इसी तरह से जो है हवन के नाम पर पशु पक्षी के कटवा देना, देवी के नाम पर कटवा के हवन करा देना, देवी के नाम पर देवी के आगे बलि चढ़वा देना। ये नवरात्र जब चलता है तो इसमें जो है जितने देवी के स्थान है वहाँ पर बकरा बकरी भेड़ ये सब कटवाए जाते हैं। और जो काटता है वही उसी जो कटवाता है वही खाता है। संसार के कोई देवी एक टुकड़ा नहीं खा सकती। केवल उसको आड़ में ये भेड़िया जो है काट के खाते हैं। देवी के आड़ में ये भेड़िया काट के खुद खाते हैं। यहाँ तक ले कि सूअर भी जो है मार के जो टट्टी खाता है वो सूअर के भी मार के खा जाते हैं। और सूअर के जो सीधा नहीं काटते, उसके दोनों आगे के पैर के उसके दोनों करेजा में बांस के कमची बना के ठोकते हैं और वो चिल्लाता है और उसको जिंदा जो है आग में
पकाते हैं। आप पकाते में जो है बड़ी मुश्किल से वो प्राण के त्यागता है, और उसके बाद उसके जो है ये मांस के देवी के नाम पर मसान देवी, चंडी देवी, पता ना कौन कौन देवी है, और कौनो देवी, ये सारे देवी के ये दास जो है ये पूछता है कि कौन देवी कब किसी जानवर को खाती है। वो जानवर जंगल में चरता है, वहाँ क्यों ना खा जाती है। इसलिए मनुष्य जो है सारे देवी देवता की कल्पना करता है। ये एक मनुष्य की कला है, और उसके आगे जाके दांत चितोड़ के भीख मांगता है, और उसके नाम के आड़ में पशुओं के बलि करके और काट के खाता है। ये घोर पाप है, घोर अत्याचार है। उस अनाड़ी की ये पता ना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि भाई जो बोओगे वो काटोगे, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। आज तुम बलवान हो तो उसके मार के खा रहे हो, आगे समय में उसको भी समय आ जाएगा बदला देने के, तो वो तुम्हारे के मार के खा जाएगा। तो इसी तरह से अनादि काल से तुम उसके मार के खाते हो, तुम्हारे के मार के खाता है। यही कारण है कि 84 चल रहा है, बदला के भावना। इसलिए जो है इस बदला के भावना से बचो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है, और संसार में भटकना अटकना ना है। ये संसार जो है मनुष्य के कल्याण के मार्ग में है। मनुष्य तन ये संसार। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।